Good morning, guys. Let's start. Class 10th topic is surface area and volume exercise 16.1. In last video we have done up to 4 questions. In today start next questions of this exercise. Okay. So question number 50 we will take firstly. So what is the question ki a wooden box with its top open is 3 cm thick. यानी कि एक वुडन बॉक्स है जिसका टॉप है वो क्या है, ओपन है, एंड थिकनेस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, राइट. इट्स आउटर लेंथ इज 146 सेंटीमीटर, विड्थ इज 116 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 83 सेंटीमीटर, राइट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ पेंटिंग करना है तो उसका कॉस्ट कितना होगा. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹2 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है यहाँ पे ₹2. तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है अंदर की तरफ पेंट करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं कि लेट कैपिटल L, कैपिटल B एंड कैपिटल H बी द आउटर लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ बॉक्स, गॉट इट. एंड थिकनेस ऑफ वुड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इनसाइड वाली लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट लेने के लिए small l, small b and small h we will take it let. okay. तो l, b, h be the inner dimension of the box. तो यहाँ पे देन अब हमें निकालना है स्मॉल l, यानी कि लेंथ कितनी होगी. तो स्मॉल l कितना होगा यहाँ से, आउटर लेंथ कितना है यहाँ से 146 सेंटीमीटर, राइट. और इसमें से इनर लेंथ यानी थिकनेस इसमें से सब कर देंगे, और थिकनेस कितना है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर भी 2 टाइम्स. वाई, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वो जो वुडन बॉक्स है, दिस इज लाइक ए क्यूबोर्ड शेप, दिस इज अ 3 डायमेंशन, राइट. अगर वन साइड का इसका 3 सेंटीमीटर है, वन साइड का कितना 3 सेंटीमीटर, तो अदर साइड का भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर का सेम होगा. तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर टोटल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. या फिर 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 3 2 6 सेंटीमीटर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 146 माइनस 6 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर इज द इनर लेंथ, और 146 is the outer length. got it. तो same as it is inner breadth also. तो inner breadth कितनी होगी, inner breadth what is given is 116 सेंटीमीटर, करेक्ट. तो 100, तो inner length कितनी होगी 116 में से 3 को वही सेम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 116 माइनस 6 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर. तो सेम एज इट इज हाइट ऑल्सो. अब हाइट कितनी है यहाँ से 83 सेंटीमीटर, तो 83 माइनस 3. अब यहाँ पे ओनली 1 टाइम. वाई, बिकॉज लीड इज ओपन, यानी कि बॉक्स ऊपर से क्या ओपन है. तो 83 माइनस 3 इज टू 80 सेंटीमीटर. वाई, बिकॉज ऑफ इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप. ये यहाँ पर क्या है, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है बॉक्स, राइट. तो इसलिए हमने इसको वन टाइम इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3 को थिकनेस से, राइट. अगर ये ऊपर से भी क्लोज होता तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोर वाला तो कंसीडर कर लिया, लेकिन टॉप वाला हमने उसको 1 टाइम ही मल्टीप्लाई किया, राइट. यानी कि केवल हमने टॉप को कंसीडर ना करके केवल फ्लोर को ही कंसीडर किया है, राइट. नेक्स्ट, अब इसमें क्या पूछा गया है कि इनर सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस इनर सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि हमें वहां पे क्या करना, पेंट करना है. तो इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स माइनस एरिया ऑफ टॉप कवर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऊपर से खुला हुआ है, उसको अगर हम कंप्लीट बॉक्स में से के सरफेस एरिया में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा ऐसे. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, यानी कि TSA ऑफ क्यूबोर्ड. बॉक्स इज लाइक ए क्यूबोर्ड, तो फॉर्मूला इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट. माइनस एरिया ऑफ टॉप कवर, जो टॉप कवर होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई विद LB. इट मीन्स यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज का. Now put the values 2 as it is. Length is 140 into breadth is 110 plus 110 into height is 80 plus height is 80 into length is 140, and minus sign length into breadth, it means 140 into 110,
राइट। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ कैन यू डू सॉल्व दिस। ओके, आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद में जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, यानी सॉरी इनर सरफेस एरिया आएगा, फिर उसको हमें क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिवाइड करना है, 1000 का डिवाइड करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमें टोटल पेंटिंग का खर्चा निकल के आ जाए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, राइट। तो दिस काइंड ऑफ वी विल कंप्लीट दिस सॉल्यूशन। ओके, सो यू विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ मैनी ब्रिक ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर by 10 centimeter by 7 centimeter are required to build a wall of 44 meter length, 1.5 meter high and 35 centimeter wide. So first of all these are given in not in same unit. यहाँ पे मीटर है, this also meter but this is in centimeter. तो firstly convert into centimeter, meter to centimeter. So we know that in a 1 meter is equal to 100 centimeter. तो लेंथ कितना है यहाँ से 44 मीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई विद 100, तो 44 इंटू 100 इज इक्वल टू 4400, राइट। 1.5 मीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो सेम एज इट इज मल्टीप्लाई विद 100, तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन, राइट। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल में, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल दिस इज लाइक ए क्यूबोर्ड, वाई बिकॉज L, B एंड H बोथ आर, these three are different. तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इट मीन दिस इज लाइक ए क्यूबोर्ड शेप। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H, इट मीन इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 4400 इंटू 150 इंटू हाइट कितना है, 35, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी इन सब का क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आफ्टर यहाँ पर अब हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स भी ऑल्सो फाइंड आउट। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है, दिस इज ऑल्सो क्यूबोर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे वही सेम मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ कितनी है, यहाँ से लेंथ इज 22, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ऑल आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो 22 इंटू 10 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 22 इंटू 10 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करना है। 22 7 जा 154, 154 10 जा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल में डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे यहाँ से। So this kind of you will do complete solve this solution also. Okay, so I hope you are doing correct. Okay, next question is find the maximum rod that can be placed in a room of dimension 10 meter by 8 meter by 6 meter, right। तो यहाँ से एक रूम है which is the shape is cuboid shape, right, and the dimension it mean length, breadth and the height of room given, it mean length, breadth and the height are given of the room, cuboid room। तो यहाँ पे किस तरीके से हम इसको मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड हम यहाँ पे इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि अगर हम प्लेस करते हैं तो यानी कि मैक्सिमम लेंथ किस तरीके से आ सकती है, लेंथ में नहीं आ सकती, केवल ब्रेथ में भी नहीं आ सकती, केवल हाइट में भी नहीं आ सकती। यानी कि अगर हम क्यूबोर्ड की बात करते हैं तो क्यूबोर्ड के जो डायगोनल्स होते हैं, यानी डायगोनल्स में हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड वी कैन प्लेस, राइट, यानी कि उसके अंदर हम रख सकते हैं मैक्सिमम लेंथ की। तो मैक्सिमम लेंथ की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी उस रोड की, तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन थिंग्स है वी विल राइट। तो लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर गिवन एंड द हाइट इज 6 मीटर गिवन, राइट। अब यहाँ से हमें क्या, द लेंथ इन नेक्स्ट लाइन व्हाट वी राइट, द लेंथ ऑफ longest road which can be placed or kept in the room is equals to diagonal
ऑफ रूम या क्यूबॉइड, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, डायगोनल ऑफ रूम या क्यूबॉइड के इक्वल होगी। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ पुट इन द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट। तो लेंथ इज गिवन 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर, ब्रेथ इज 8 मीटर, तो 8 स्क्वायर, प्लस हाइट इज 6 मीटर, तो 6 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 8 8 जो 64 प्लस 6 स्क्वायर इज 36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 100 प्लस 100 इज 200। तो इसको हाउ टू सोल्व, हाउ वी कैन राइट 100 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 एंड रूट 2, तो 10 रूट 2 मीटर is the longest length of the rod. Okay, so this kind of we have done the solution of this 9th question. Okay, next question number 12. The ratio of length, breadth and the height of a cuboid is 5:3:2. If the total surface area of cuboid is 558 centimeter square, then find the dimension of cuboid. Right, तो यानी कि इसका जो रेशियो में गिवन है, तो हम इसको लेट करके इसके लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट हम राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड बी 5x 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। राइट, हमने यहाँ से ये रेशियो है, इसको रेशियो को कन्वर्ट किया लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट में। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इज ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन 558 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज टू 558. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ LBH इन दिस फॉर्मूला। तो नेक्स्ट इक्वेशन 2 into length is 5x into 3x plus breadth is 3x into height is 2x plus height is 2x into length is 5x is equals to 558. Right, now 2 as it is, 5 3s are 15 x square plus 3 2s are 6x square plus 5 2s are 10x square is equals to 558. Next equation 2 into, now these are the like terms, now add it. तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 इज 31, तो 31 x स्क्वायर इज इक्वल टू 558. तो 31 2 जो 62 x स्क्वायर इज इक्वल टू 550. तो x स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से, 558 अपॉन 62. राइट, नाउ कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाउ कट इट विद 2 से हम इसको डिवाइड कर देते, तो 2 31 जा, या 31 2 जा 62, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 1 इज रिमेन, 2 7 जा 14 1 इज रिमेन एंड 2 9 जा 18. इट मीन 279 अपॉन 31. राइट, देन अगेन कट 31 1 जा 31, 31 9 जा 279. तो इफ यू रिमूव दिस स्क्वायर, then take under root of this RHS. RHS value is 9 upon 1 is 9. तो square root of 9 is 3. Right? तो what is the length and the breadth and the height? तो length यहाँ से कितना है, length is 5x. तो 5 multiply with the 3, 5 3 is 15 सेंटीमीटर. breadth is कितना है, 3x. तो 3 multiply with the 3 3 is 9 सेंटीमीटर and the height is 2x. तो 2 multiply with the 3 2 3 is 6 centimeter. So this kind of we have done the solution of question number 12. So I hope all are understand this solution also. So this kind of we have done exercise also. So you will do again and again practice. If you are facing any problem, you can ask on WhatsApp number. Okay, thank you, have a nice day.